गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का 1 दिवसीय दौरा हुआ और वो कालेसर गांव पहुंचे और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पूर्व सांसद प्रताप नारायण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने स्वर्गीय प्रताप नारायण सिंह के परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और परिजनों को सद्भावना दी। उन्होंने कहा कि सरकार उनके साथ है और हर मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये दौरा 2 दिवसीय है, जिसमें से मुख्यमंत्री ने कालेसर गांव में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। परिजन भावुक हुए और सीएम योगी की उपस्थिति को सहारा बताया और वो संवेदना यात्रा गोरखपुर में चर्चा का अब विषय बनी हुई है। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर सुबह तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। धनीपुर मंडी के पास अनियंत्रित गाड़ी ने सामने से एक टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में टेम्पो सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो सड़क पर दूर तक घसीटता चला गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां पर अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र में NH 9 पर काकेठेर के पास तेज रफ्तार के कारण बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक DCM अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिसकी जोरदार आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि चालक और परिचालक कैबिन में ही बुरी तरह से फंस गए। दोनों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है और उन्हें किसी तरह बाहर निकाला गया। हादसे के बाद से काफी देर तक मौके पर पुलिस नहीं पहुंची, तो वहीं NH 9 पर लंबा जाम लग गया। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां पर बाइक टकराने पर शुरू हुआ विवाद। 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है और इसके साथ ही अब बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। अमरोहा नगर कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बाइक टकराने से शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते बड़ा रूप ले लिया। कहासुनी के बाद मीट कारोबारी नादिम और उसके साथियों पर मारपीट का आरोप लगा है, जिसके बाद से 2 गुट आमने सामने आ गए हैं और जमकर हाथापाई हुई। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के चोटिले होने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला सामने आते ही अमरोहा पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस ने वायरल फोटो और वीडियो की मदद से आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आज दिनांक 17/11/2025 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति के साथ अज्ञात व्यक्ति मारपीट कर रहे हैं। उक्त वीडियो के संबंध में पीड़ित हस्सान पुत्र अतीक निवासी मोहल्ला गुजरी थाना कोतवाली नगर अमरोहा द्वारा थाना कोतवाली नगर अमरोहा पर तहरीर देके 10-12 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया है। उक्त अभियोग की विवेचना थाना कोतवाली नगर अमरोहा द्वारा की जा रही है तथा वीडियो में अज्ञात व्यक्तियों को शीघ्र ही चिन्हित करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था विद्यमान है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर बलरामपुर से है, जहां पर तालाब में व्यक्ति का शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही परिजनों ने मामला दर्ज करा है, तो पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर यूपी के बलरामपुर से है, जहां पर एक गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। लगभग 50 साल के राधेश्याम का शव गांव के तालाब में मिला है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने बताया कि राधेश्याम बीते दिनों से लापता थे और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही थाने में दर्ज कराई गई थी। शव दिखाई देने के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है और शोक का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी। ये रक्षाराम घर पे आए 11 बजे सुबह। हाँ। और हमारे चाचा को बुलाए। हाँ। कौन है ये चाचा तुम्हारे, क्या नाम है? अच्छा। उनको बुला के ले आए। हाँ। अब ये नहीं बताए हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ। उसके बाद में शाम हो गया, नहीं पता चला। सुबह जब हुआ तो मैं दुकान पे निकला। हाँ। तो दुकान वाले बोलने लगे, मैं बोला कि मेरे चाचा और रक्षाराम गए थे, नहीं आए। हाँ। तो बोले तो रक्षाराम तो शाम के वापस आए, तो उनके घर में गया। हाँ। तो रक्षाराम ने बताया वो वहीं पे लेटे हैं, हम चले आए। तो मैं बोला क्यों नहीं साथ में लाए। हाँ। बोले कि मैं थोड़ा खाया था नशा रक्सी, वो भी खाए थे, तो वो ज़्यादा में थे, मैं चला आया घर पे। उसके बाद में
हम लोग वहाँ से हेरने निकले तो तीरथ राम के घर पे चप्पल और साइकिल मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर बिजनौर विधानसभा क्षेत्र में एकता यात्रा का भव्य आयोजन किया गया और इस एकता यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए, जहां पर यात्रियों का फूलों से भव्य स्वागत किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ये पद यात्रा एकजुटता और समर्पण का संदेश लेकर निकली। इसके साथ ही इस यात्रा में डीएम भी पहुंचे। बिजनौर बीजेपी नेता ऐश्वर्या चौधरी ने इस यात्रा का नेतृत्व भी किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के गोरखपुर से है, जहां पर स्टंट करते समय बड़ा हादसा हो गया और बाइक की टक्कर से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पूरा मामला गोरखपुर यूपी के सहजनवा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार स्टंटिंग के कारण 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लगातार ये स्टंटबाजी करने का मामला सामने आया है और बाइक पर स्टंट करते हुए दोनों युवक आमने सामने आ गए थे और चरपहिया वाहन से जा टकराए। जोरदार टक्कर के बाद दोनों कई फीट तक उछलकर कार के शीशे पर जा गिरे और इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और मौके पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने घायल युवक को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद से दोनों की हालत काफी नाजुक बनी हुई है, जिसके बाद से उन्हें डॉक्टरों ने जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर पुलिस ने वाहन चोरी गैंग का बड़ा खुलासा किया है और 9 बाइक 2 स्कूटी और चोरी के उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। खबर यूपी से ग्रेटर नोएडा से बता दें कि पुलिस ने वाहन चोर करने वाले बड़े गैंग का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरी की 9 बाइक 2 स्कूटी समेत कई उपकरण भी बरामद किए हैं। 3 वाहन चोरों को गैंगस्टर घोषित करके गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों पर अलग अलग थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज है। बिसरख पुलिस ने इस कार्रवाई के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल भी अब शुरू कर दी है। कल बिसरख पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी संदिग्ध वाहन और संदिग्ध व्यक्तियों की। उस चेकिंग के दौरान 3 संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिनके वाहन चेक किया गया तो वो चोरी के निकले। फिर इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में इन लोगों ने और भी 2 पहिया वाहन चोरी करना स्वीकार किया। इनकी निशानदेही पे कुल 11 2 पहिया वाहन, जिसमें 9 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद की गई है। कल बिसरख पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी संदिग्ध वाहन। हमीरपुर जनपद के राठ ब्लॉक से एक गंभीर मामला सामने आया है। बता दें कि रेखा को 2 पैरों में वो विकलांग है और दोनों पैरों से वो विकलांग है। विधवा और भूमिहर अनुसूचित जाति की महिला ने डीएम कार्यालय पहुंचकर चीखते चिल्लाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने ग्राम प्रधान और दबंग तत्वों पर भ्रष्टाचार, योजनाओं में बंदरबाट, जालसाजी और पत्रों को वंचित करने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पात्र होने के बावजूद उन्हें ना तो आवास मिला और ना ही मनरेगा का लाभ। उनके अनुसार प्रधान को जगह दबंग लोग फर्जी हस्ताक्षर कर शासन कार्य संचालित कर रहे हैं और गरीबों का हक छीन रहे हैं। मैं आवास के आवेदन में आई, ना तो मेरा आवास आ रहा है और विकलांग में और बेवा भी हूँ। और मैंने कई बार सभी को बोला है, ग्राम प्रधानों को भी, ब्लॉक में भी जाकर, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए मैं जिलाधिकारी के पास आई हूँ। क्या मांग चाहती हैं आप? हम ये मांग चाहते हैं कि जो भी लाभ मिले उसकी थोड़ी जांच करके लाभ दें और आवास भी जिसे मिलना चाहिए उसको ही मिले, जिसे ना मिलना चाहिए उसमें बिल्कुल ना मिले। खबर जालौन से है, जहां पर सड़क किनारे कचरे में भीषण आग लग गई और धुएं का गुबार फैलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि तत्काल ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया। खबर यूपी के जालौन से है, जहां पर नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सड़क किनारे डाले गए कचरे में अचानक से ही भीषण आग लग गई, जिसके बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई। कोच कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ गांव बाईपास रोड पर कूड़े के ढेर में अचानक आग भड़क उठी और कुछ ही देर में घना धुआं पूरे इलाके में फैल गया। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। पालिका के जो आ रही थे वो गए थे कि ऐसे ऐसे हमारे जो है नगर पालिका का जो कूड़ा है डंपिंग ग्राउंड है उसमें आग लगी हुई है। यहाँ डंपिंग कहाँ है? डंपिंग नहीं है, लेकिन डंपिंग ग्राउंड बताया था, अभी रोड के किनारे थी। तो हमारा तो काम आग बुझाना, किसी की भी सूचना हो आने के बाद। आप जब आए तो कितनी तेज लौ थी? खूब आग लगी हुई थी, पूरे में बहुत तेज लपट उठ रही थी, सारे में धुआं था, दिखाई भी नहीं दे रहा था। अच्छा, तो आपको सूचना किसने RI सामने दी? RI नगर पालिका।
अच्छा, वो उन्हीं फायर के स्टेशन पहुंचे थे, उन्होंने जाकर सूचना। बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार पर अध्यक्ष सतीश महाना का आगमन हुआ, जहां पर उन्होंने राज्य स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट स्टेडियम का शुभारंभ किया और इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश की 8 क्रिकेट टीमों ने भाग लिया। बता दें कि टूर्नामेंट का शुभारंभ करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कल्पी प्रेस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और ये पूरा कार्यक्रम जनपद जालौन की तहसील में आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों और खिलाड़ियों में खास उत्साह देखने को मिला। कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र में बीजेपी विधायक ने कृषि रक्षा इकाई का निरीक्षण किया, जहां कई खामियां सामने आई है। निरीक्षण के दौरान विवरण रजिस्टर में गड़बड़ी मिली और जिसके बाद से किसानों ने गेहूं बीज वितरण में धांधली के आरोप लगाए हैं। किसानों की शिकायत सुनते हुए बीजेपी विधायक ने मौके पर मौजूदा कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के समय केवल 2 कर्मचारी ही मौजूद मिले, जबकि बाकी स्टाफ नदारद था। पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं और ये घटना रसूलाबाद कृषि रक्षा इकाई की बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी की मैनपुरी से है, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने ऑनलाइन बाइक चोर गिरोह को धर दबोचा है और 10 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। चोर आरोपी पहले भी ये जेल जा चुके हैं। बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है यूपी में और यूपी से मैनपुरी से ये खबर बताई जा रही है, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस और एंटी व्हीकल सर्विलांस टीम ने अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की गई 10 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है और ये आरोपी ऑनलाइन बाइक बुकिंग लेते थे और मांग के अनुसार वैसे ही बाइक चोरी कर 1 हफ्ते में डिलीवरी कर देते थे। इनके तय रेट थे बुलेट 35,000, पल्सर जो थी वो 15 से 20,000 रुपये है और छोटी बाइक की कीमत 5 से 10,000 रुपये में ये बेचते थे। मुखबिर की सूचना पर इन्हें फाजिलपुर गांव स्टेशन के पास से फिलहाल पकड़ लिया गया है। एसपी नगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरे नेटवर्क और आरोपियों के पीछे आपराधिक इतिहास का खुलासा किया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां पर ऑनलाइन ठगी करने वाले बाइक चोर गिरोह का पुलिस ने फिलहाल पर्दाफाश किया है और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई बड़े खुलासे भी किए हैं। देखिए, थाना गिरोह ने और एंटी व्हीकल टीम के एक संयुक्त ऑपरेशन में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उन 4 लोगों ने करीबन उनसे 10 मोटरसाइकिल बरामद हुए, जिसमें से 9 मोटरसाइकिल हैं जो चोरी की गई, जहां पर मुकदमे दर्ज है, जिसमें से कई जनपदों में इन्होंने चोरी करी थी, जिसमें फिरोजाबाद है, अपने मैनपुरी में 3 गाड़ियां चोरी करी थी, आगरा है, इटावा है और गौतम बुद्ध नगर से भी FIR से कुछ गाड़ियों का लिंक निकल कर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर धर्म परिवर्तन का आरोप विरोध के बाद से लोग मौके से भागे हैं। हिंदू संगठनों के हंगामे पर मौके पर पुलिस पहुंची और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी, ये बड़ा बयान दिया गया है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर धर्म परिवर्तन की कोशिश का आरोप लगाया गया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि प्रार्थना सभा कर धर्म परिवर्तन कराने आए कुछ लोग हिंदू संगठनों के विरोध के बाद मौके से भाग गए। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को किसी तरह भी शांत कराया। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसके साथ ही सीओ ने बताया है कि लखन नाम के घर पर कुछ लोग पहुंचे थे। पुलिस टीम गांव में मौजूद है और सभी तथ्यों की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ से एक व्यक्ति का फोन गया कि यहाँ नसीरपुर में कुछ लोग ईसाई जो है धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, जिसे मैं और मेरे कुछ युवा साथी यहाँ पर आए तो पता लगा ये बात सत्य थी और यहाँ पर ईसाई धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। मौके पे एक लेडीज है रेखा नाम की, सहारनपुर से, वे यहाँ पे मिली और हमने इनसे बात की। इन्होंने भी यह घटना सत्य बताई कि यहाँ पे ईसाई धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। और दोपहर में अभी थोड़ी देर पहले ही पुलिस को, नई मंडी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि नसीरपुर में एक व्यक्ति के यहाँ पर कुछ लोग आए हैं और धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इस सूचना पर नई मंडी पुलिस की एक टीम तत्काल मौके पे पहुंची। मौके पे कोई व्यक्ति मिला नहीं और जो पीड़ित था उससे बात हुई। लाखन नाम है, लाखन पुत्र किरणपाल 30 वर्ष का है और ये बता रहा था कि उसकी यहाँ प्रार्थना सभा की कार्रवाई चल रही थी। कुछ लोग आए थे
बहरहाल अभी जांच के क्रम में हम लोग, मेरी पूरी टीम अभी वहाँ है, वार्ता चल भी रही है और सभी पक्षकारों को जांच करने के बाद हम लोग जो पीड़ित है उससे तरीह भी प्राप्त करेंगे और आवश्यक जो विधिक कार्रवाई की जाएगी वो भी सुनिश्चित की जाएगी। अब ये जांच के क्रम में पूरा की स्थिति थोड़ी देर बाद क्लियर होगा। मैं ये कथा करा रहा था जी अपने घर पे, बस मुझे भड़का देते किसी ने, अल्लाह मसीह में राम है, वो है, फलाना है। सही है गलत है जी? किन लोगों ने भड़काया था आपको? बस जहाँ मैं संगति में जाता था, एक आधी फिर चर्च में भी गया था मैं, तो वहां से थोड़ा बहुत उन्होंने वो बता, कहने लगा अपने घर संगति कराओ। काम का लालच देकर आपको धर्म परिवर्तन कराया जाता? नहीं, काम तो मेरा काम आज भी वही है और कल भी वही था। मुजफ्फरनगर में सर्वखाप महासम्मेलन का दूसरा दिन रहा और इस दौरान देश भर से हजारों प्रतिनिधि पहुंचे थे। दहेज, नशा जैसी कुरीतियों पर गहनता से चर्चा की गई। बता दें कि मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक सोरम गांव में चल रहे 3 दिवसीय 7वें सर्वजातीय सर्वखाप सम्मेलन का दूसरा दिन रहा। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी, राकेश टिकैत सहित कई राज्य के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी से हजारों खाप चौधरी सम्मेलन में पहुंचे। सम्मेलन में दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, नशा मुक्ति, मोबाइल के दुरुपयोग और डीजे कल्चर जैसी सामाजिक कुरीतियों पर मंथन किया जा रहा है। राकेश टिकैत ने दहेज प्रथा पर कहा कि पहले दहेज लेना बंद करो, देने वाले अपने आप बंद कर देंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को गलत तरीके से नेगेटिव दिखाया जाता है, जबकि हालात शांतिपूर्ण है। उन्होंने लोगों को जम्मू कश्मीर आने का नियंत्रण भी दिया है। देखो, मुद्दे तो यहाँ सब अपने तरीके से बता रहे हैं। दहेज प्रथा का बड़ा इशू है। दहेज लेना बंद करो, देने वाला तो अपने आप बंद कर देगा। ये है मृतक भोज का है, जो अवैध खर्चे रहे उसका है। पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पेड़ लगाने पे देना चाहिए। जो सामाजिक इशू है उस पर काम करें, तो यही यहाँ पे है। तो कल लेंगे, अभी तो सुझाव आने लग रहे हैं, चौधरी बोलने लग रहे हैं, उनके सुझाव आ रहे हैं। सामाजिक कुरीतियों को देखते हुए ये सर्वखाप का 7वां सम्मेलन की तैयारी लगभग 2 वर्ष से चल रही थी, जिसको आज आप सबके सामने ये तैयार है। और इस पर कल भी चर्चा हुई और आज भी हुई। कल जो भी निष्कर्ष निकालेंगे वो कल निकालेंगे। जो आपको जिन जिन बुराइयों पे है, बुराई आपको भी पता है, नशाखोरी सबसे ज़्यादा है, दहेज प्रथा चल रही है, लेकिन दहेज प्रथा से ज़्यादा भ्रूण हत्या है। भ्रूण हत्या का नतीजा हम सबके सामने है, क्योंकि आज की स्थिति आप देख रहे हैं क्या स्थिति हो रही। देखिए, यहाँ आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं चौधरी नरेश टिकैत साहब का, चौधरी राकेश टिकैत साहब का और मंत्री अपना सुभाष जी का और बाकी जितने भी यहाँ सर्वखाप महापंचायत की सरदारी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और मैं यहाँ आया। और सोरम एक ऐसा गांव है जहाँ हम ये कह सकते हैं सर्वखाप का महाकुंभ आज यहाँ पे है। और एक ऐसा महाकुंभ जहाँ से देश और दुनिया में जो हमारे बुज़ुर्गों की जो आने वाली पीढ़ियाँ जहाँ जहाँ बसती हैं, वो बताए हुए उन रास्तों पे चलेंगे जहाँ मेरे बुज़ुर्गों ने जो। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस की गोली लगने से डकैत गंभीर रूप से घायल हो गए और जबकि वहां पर बता दें आपको कि लगातार कॉम्बिंग देखने को मिल रही है और इस दौरान लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी चल रही है। मुख्य आरोपी मौके से फरार बताया गया तो ये गिरोह सपेरों का भेष बनाकर घरों की रेकी करता था और करीब 25 दिन पहले इन्होंने कुर्थल में 3 घरों में लाखों रुपए के सोने चांदी और नकदी की चोरी की थी। पुलिस ने इनके कब्जे से आभूषण, तमंचा, कारतूस और एक बाइक भी बरामद की है। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर 2015 में हुए 1 लाख लिंचिंग कांड का एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ गया है। सरकार ने सभी आरोपियों पर चल रहे केस को 321 सीआरपीएस पीसी के तहत वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस संबंध में शासन ने पत्र जारी किया है। 1 लाख के वकील का कहना है कि केस की वापसी का फैसला न्यायपालिका करेगी, ना कि शासन, और इस स्टेज पर कोर्ट केस वापस नहीं लेने देना चाहिए। चश्मदीद बेटी के बयान दर्ज हो चुके हैं और एक न्याय चश्मदीद के बयान दर्ज होना बाकी है। पुलिस की चार्जशीट में लाठी डंडे बरामद होना भी दर्ज है और ये जघन्य अपराध का मामला है और ऐसे में केस वापसी पर सवाल उठ रहे हैं। फ्रिज में गौमांस होने के शक में भीड़ ने घर में घुसकर हत्या की थी और ये घटना 2015 की बताई जा रही है। केस क्या है कि अभी कोर्ट में एविडेंस में चल रहा है और
शाइस्ता, जो कि मौके की चश्मदीद गवाह है, उसकी गवाही भी हो चुकी है। बाकी जो गवाही है और हम कराने जा रहे हैं। मौके के जो चश्मदीद गवाह हैं, दानिश जो कि उनके भाई हैं, उनकी भी हम गवाही कराएंगे। अभी मालूम हुआ है पत्रावली देखकर कि शासन ने लेटर जारी किया है, लेकिन इस स्टेज पर इस तरीके के जघन्य कांड में शासन ने ये चीज जारी की है, ये लेटर जारी किया है 321 सीआरपीसी के तहत कि मुकदमा वापस लिया जाए, जिसमें राज्यपाल की भी एक मंजूरी है। सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया है। रात के अंधेरे में चल रहे इस खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जेसीबी और डंपर के जरिए बेखौफ होकर मिट्टी निकालते खनन माफिया साफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चैनल इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मामले में जब सीतापुर खनन अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये मामला संज्ञान में है, मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस वायरल वीडियो की पुष्टि डेली 24 भारत नहीं करता है। बिजनौर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। बदमाश संजय उर्फ शिवा ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई पुलिस की कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा है। 1 नवंबर को महिला से चैन लूटकर फरार हुए संजय को साथियों के साथ पुलिस ने फिलहाल उस समय तलाश शुरू कर दी थी और पुलिस ने उसके पास से लूटी हुई सोने की चैन, एक पिस्टल, कारतूस भी बरामद किया है। मामला कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह रोड का बताया जा रहा है। फिलहाल यूपी की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। दीजिए इजाजत, नमस्कार।